मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज की यह खबर बहुत बड़ी है क्योंकि इसमें देश की ऊर्जा सुरक्षा भी है, देश का पैसा भी है और देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का नाम भी है। मामला है कृष्णा गोदावरी बेसिन के KG-D6 गैस फील्ड का, जहां भारत सरकार और रिलायंस इंडस्ट्री के बीच एक पुराना लेकिन बेहद गंभीर विवाद फिर से चर्चा में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि भारत सरकार रिलायंस और उसकी साझेदारी कंपनी BP से करीब 30 अरब डॉलर यानी लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई मांग सकती है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई इतना बड़ा दावा है या फिर सच्चाई कुछ और। आइए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि KG-D6 क्या है। KG-D6 यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन का D6 ब्लॉक यह भारत के पूर्वी तट के पास स्थित है। यह एक गहरा समुद्री गैस क्षेत्र है जिसे साल 2000 के आसपास रिलायंस इंडस्ट्री को विकसित करने का अधिकार मिला था। उसके बाद इसमें ब्रिटिश कंपनी BP ने भी साझेदारी बनाई। यह प्रोजेक्ट इसलिए अहम था क्योंकि इससे भारत को घरेलू गैस मिलने वाली थी, जिससे बिजली, खाद कारखाने और उद्योग सस्ते गैस पर चल सकते थे और भारत को गैस आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। शुरुआत में इस गैस फील्ड से बहुत बड़ी उम्मीद थी। कहा गया था कि इससे रोजाना करोड़ों क्यूबिक मीटर गैस निकलेंगी, लेकिन कुछ ही सालों के बाद गैस उत्पादन तेजी से गिर गया। रिलायंस ने कहा कि तकनीकी कारणों से गैस कम हो रही है, जबकि सरकार का कहना है कि रिलायंस ने जिस तरह से विकास योजना का वादा किया था उस तरह से कोई भी काम नहीं किया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। भारत सरकार का आरोप है कि रिलायंस BP ने तय समय पर गैस उत्पादन नहीं किया, जिससे देश को भारी नुकसान हुआ क्योंकि उस कमी को पूरा करने के लिए भारत को महंगी विदेशी गैस और LNG आयात करनी पड़ी। सरकार का यह भी कहना है कि अगर तय उत्पादन होता तो देश को हजारों करोड़ रुपए की बचत होती। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। 30 अरब डॉलर यानी करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए। कुछ मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि भारत सरकार रिलायंस और BP से इतना बड़ा हर्जाना मांग सकती है। यह खबर आते ही हड़कंप मच गया, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। कंपनी का कहना है कि 30 अरब डॉलर का कोई आधिकारिक दावा नहीं है और सरकार की ओर से वास्तविक दावा करीब 247 मिलियन डॉलर यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए का ही है। अब यही एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है और इस मुद्दे को यह समझकर छोड़ देना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह मामला सिर्फ रिलायंस बनाम सरकार का नहीं, यह उस सोच से जुड़ा है जो सालों से इस देश में जानबूझकर बनाई जा रही है। एक ऐसी सोच जो कहती है कि आरक्षण देश के लिए नुकसानदायक है, मेरिट ही सब कुछ है, सरकारी संस्थाएं बोझ है और निजीकरण ही देश को आगे बढ़ाएगा। इस सोच के आधार पर देश की नवरत्न सरकारी संस्थाओं को धीरे धीरे कमजोर किया गया और निजी कंपनियों को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया गया। ONGC जैसी नवरत्न कंपनी जिन्होंने दशकों तक देश को सस्ती ऊर्जा और मुनाफा भी दिया, नियम और कायदे कानून की पाबंदी लगाकर उसको बंद कर दिया और निजी कंपनियों को छूट पर छूट दी गई। जब निजीकरण को मेरिट के नाम पर बेचा जाता है तब यह नहीं बताया जाता कि इसका नुकसान देश के किसान को होगा, SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को होगा, छोटे उद्योगों को होता है, क्योंकि जब घरेलू गैस का उत्पादन घटता है और देश को महंगी आयातित गैस खरीदनी पड़ती है तो सबसे पहले खाद महंगी होती है, बिजली महंगी होती है, फैक्ट्रियों का उत्पादन महंगा होता है। इसका असर सिर्फ इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहता, इसका असर किसान की खेती की लागत पर पड़ता है, मजदूर की नौकरी पर पड़ता है, छोटे कारखानों के बंद होने पर पड़ता है और अंत में हर नागरिक की जेब पर पड़ता है। लेकिन इस पूरे आर्थिक नुकसान को मेरिट और विकास के नाम पर जायज़ ठहराने की कोशिश की जाती है और इस नैरेटिव के सहारे आरक्षण को बदनाम किया जाता है ताकि सामाजिक न्याय की आवाज़ कमज़ोर हो, सार्वजनिक संस्थानों को निजी हाथों में सौंपना आसान हो जाए। जबकि सच्चाई ये है कि जब गैस महंगी होती है
जब बिजली महंगी होती है, जब खाद महंगी होती है, तब कोई मेरिट काम नहीं आती। नुकसान सीधे तौर पर गरीब और हाशिए पर खड़े समाज को झेलना पड़ता है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रिलायंस से कितना पैसा वसूला जाएगा, सवाल ये है कि क्या देश अपनी ऊर्जा नीति को जनता के हित में बनाएगा या फिर निजीकरण और झूठे मेरिट के नाम पर देश को नवरत्न संस्थाओं को कमज़ोर करता रहेगा। क्योंकि अगर यही रास्ता चलता रहा तो नुकसान सिर्फ 2.7 लाख करोड़ का नहीं होगा, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता का होगा, सामाजिक न्याय का होगा और संविधान में दिए बराबरी के अधिकार का होगा। आज की तारीख में यह मामला फिर से चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह कानून और नीतिगत दोनों स्तरों पर निर्णायक मोड़ पर माना जा रहा है। आने वाले समय में जो भी फैसला होगा उसका असर सिर्फ रिलायंस पर नहीं बल्कि पूरे कॉरपोरेट सेक्टर और सरकारी नीति पर पड़ेगा। फिलहाल इतना साफ है, 30 अरब डॉलर का दावा कोई अंतिम सरकारी नोटिस नहीं है, लेकिन यह विवाद यहाँ जरूर दिखाता है कि जब देश की प्राकृतिक संस्था दांव पर हो तो पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार नुकसान हो या फ़ायदा, उसका असर देश के आम नागरिक पर पड़ता है। अब सवाल आपसे है, देश की ऊर्जा नीति कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट्स के हिसाब से बनेगी या देश की किसान, मजदूर, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और आम नागरिक के हित में बनेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।